कंट्री पैसे कैसे कमाती है? क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो बहुत पैसा चाहिए, right? अब वो पैसा या तो देश उधार ले सकता है, या देश खुद में कमा सकता है कुछ आउटपुट करके, या वो बाहर के लोगों से इन्वेस्ट करा सकता है, राइट? यही 3 तरीके होते हैं मेजरली, कि और भी कोई तरीके होते हैं? आप जो देखिए 3 चीज़ों में अंतर समझना जरूरी है। एक तो पैसा, जिसका इंग्लिश में मनी, राइट। दूसरा विनियोजन, जिसका मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और तीसरा वैल्यू एडिशन या उत्पाद, आउटपुट। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बट वैल्यू एडिशन, कुल मिला के कितनी वैल्यू ऐड हुई, ठीक है, राइट। ये 3 चीज़ें में कई बार लोग मिक्सअप करते हैं। वो सब पैसा जो है वो करेंसी या मनी है, राइट। दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू इनकम और आउटपुट। पैसे रिजर्व बैंक छाप सकता है, करेंसी और इशू कर सकता है, मनी और इशू कर सकता है। मनी आप बाहर से उधार भी ले सकते हैं, वो भी वो आपके पास आ सकता है। तो पैसा इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू आउटपुट, दैट इज़ द डिफरेंस वी शुड अंडरस्टैंड। दूसरा इन्वेस्टमेंट आप जितना कमाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कि कितनी इनकम है, राइट। अब इनकम में से एक हिस्सा आप खर्च कर देते हैं, कंजम्पशन जिसको कहते हैं, ठीक है। आप खाने पे, कपड़ों पे, आपके रहने पे, मकानों का, जिस पे भी आपका आप कंजम्पशन पे आप खर्च कर देते हैं। 1% एक हिस्सा आप बचाते हैं, और जो हिस्सा बचाते हैं और उसको या तो आप सीधे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आपके भी आप पे कोई बैंक या वो इन्वेस्टमेंट या कोई कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करती है, आप उसको दे देते हैं और वो इन्वेस्ट कर देती है नई फैक्ट्री, नई चीज़ में, राइट। और उसी इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशी भी आपके पास जो आता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट से नई कैपेसिटी क्रिएट होती है, बट अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव भी वही है कि गुड्स एंड सर्विसेज पैदा करना। सो रियल थिंग इज़ कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन में कितना वृद्धि हो रही है। पैसा है सच, अगर आप वैसे पहले इन्फ्लेशन का कारण ये बात है, रिजर्व बैंक ने बहुत पैसे छाप दिए, अब वो पैसे छाप के आपको दे दिए, बट उत्पादन बढ़ा नहीं, तो फिर क्या है, उत्पादन की दाम बढ़ जाएगा। ओके, तो कंट्री आगे कैसे बढ़ती है ये आपने समझा दी है, कंट्री पैसे कैसे कमाती है, राइट। और ये अगर ये एडिशन होते जाएगा तो कंट्री की ग्रोथ होगी, राइट। कंट्री की ग्रोथ होती कैसे, क्यों कुछ कंट्रीज बहुत आगे चले जाती हैं और कुछ कंट्रीज नहीं ग्रो कर पाती है? देखिए, दिस इज फैसिनेटिंग। अगर आप एक 1940s जिसमें हम भी आज़ाद हुए 47 और 47-40s में 50s में लगभग सारी दुनिया भी और आज़ाद हुई, ठीक है। लोग अलग अलग रास्ते चले, चाइना कम्युनिस्ट रास्ते पे चला गया, कई सारी और कंट्रीज़ कम्युनिस्ट रास्ते पे चली गई, हिंदुस्तान मिक्स्ड इकोनॉमी के रास्ते पे चला गया, राइट। जापान जो डेवस्टेटेड हो गया था, जापान, कोरिया, ताइवान, ये दूसरे रास्ते पे चले, कैपिटलिज्म के रास्ते पे चले। अलग अलग लोगों का अलग अलग मौके सबके पास थे। मौके कहाँ से आए थे कि एक तो उनकी खुद की जो जनता थी वो पहले गरीब थी, उनको कंजम्पशन उनका बहुत कम होता था, उनके पास खाने पीने के साधन कम थे। तो आप अगर उत्पादन बढ़ा देंगे तो आपकी खुद की जो जनता है उसको बेहतर कंजम्पशन करने में मदद मिलेगी। एक तो आपके पास वहाँ से डिमांड आती थी, उससे आपको ग्रोथ आती थी। और दूसरा जो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री थे, चाहे अमेरिका, यूरोप वगैरह, इनके यहाँ पे बहुत प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी तो बहुत उनके यहाँ से डिमांड आने लगी, तो आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो 2 मुख्य ऑब्जेक्टिव होते, माध्यम होते हैं जिससे कंट्री का इनर कंजम्पशन या एक्सपोर्ट, और या एक्सपोर्ट, 2 चीज़ों पे आप अपना ग्रोथ ला सकते हैं। अब ग्रोथ कैसे लाएं, उसमें सबसे बड़े 2 साधन होते हैं। एक तो साधन ये रहता है कि आपके पास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, राइट। अब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पहली इंडस्ट्री थी दुनिया में जिसने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और बहुत हुआ, वो इंग्लैंड में हुआ।
तो इंग्लैंड में अब उससे पहले कपड़ा बनने का हम लोग हैंडलूम्स में और इन पे बनाते थे, बड़े स्लो प्रोसेस से बनाते थे, अच्छा बनाते थे, लेकिन हम बनाते थे, हिंदुस्तान बनाता था ज़्यादातर। अब उसके बाद जो ब्रिटेन वगैरह में ये सारे इनोवेशंस हुए, तो उससे आप विश्वास करिए 250-300 गुना फास्टर और चीपर चीज़ें बनने लगी। तो निश्चित रूप से वो आउट कम्पीट कर देंगे। हाँ। उन्हीं का उत्पादन होगा, वो बिकेगा, वही जाएगा दुनिया भर में, आपका नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह बाद में स्टील के प्रोडक्शन में, एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में, इसमें टेक्नोलॉजी जिसने भी बढ़ाई। फिर कंप्यूटर्स वगैरह जो लेके आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, उसमें आजकल सेमीकंडक्टर, सोलर। सो अलग अलग समय में अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं जो ड्राइव करते हैं ग्रोथ को। अगर आप उसमें आगे हैं, आप उसमें लीडर हैं, तो आप ग्रो करेंगे। और अगर आप उसमें लीडर नहीं हैं तो आप नहीं ग्रो करेंगे। और दूसरा आपकी लेबर का है, आपकी लेबर कितनी स्किल्ड है, आपकी कितनी ट्रेंड है, कितनी बेहतर है, उसके मुकाबले जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है। इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो इंटरमीडिएट साधन है। उन इन्वेस्टमेंट से आप टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, आप इन्वेस्टमेंट से फैक्ट्रियां बनाते हैं, मशीन लगाते हैं, और तो ये मेन ड्राइवर्स हैं। टेक्नोलॉजी, स्किल, लेबर, डिमांड, इंटरनल डिमांड, एक्सटर्नल एक्सपोर्ट। इसमें हम अनफॉर्चुनेटली हमने जो पॉलिसीज़ अपनाते गए, अब हमने कहा कि हम तो सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी रखेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की सब चीज़ें देश में पैदा करेंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, हमने टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं की, लोगों ने, दुनिया ने तो टेक्नोलॉजी ईजाद किए गए। आप किसी भी एक इंडस्ट्री का उदाहरण लेके चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हुए, तो हम फिर दूसरों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके टेक्नोलॉजी अपना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपने देखा अब 50s से पहले हमारे देश में भी मिल्स आ गई थी, कपड़े की मिल। जापान वगैरह हमसे पीछे थे, इवन टेक्सटाइल में। जापान आगे निकला, फिर उसके बाद साउथ कोरिया आगे निकला, फिर उसके बाद ताइवान आगे निकल गए, ये साउथ ईस्ट एशिया में लोग आगे निकल गए, फिर बाद में चाइना आगे निकलता, हम आगे मारे। सो अगर हम एडवांसमेंट नहीं करेंगे, ओपन रह के नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ाएंगे। आज अगर आप देखोगे तो आज कंप्यूटर्स हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स हैं, डिजिटल साइड है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट विकसित हो रही है। दूसरे साइड में एनवायरमेंटल चीज़ें हैं, सोलर सेल्स हैं जिससे आप रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करते हैं। वो उसकी टेक्नोलॉजी किसके पास है? हमारे पास नहीं। तो हम कैसे दूसरों को कम्पीट करें? थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।